शेख रशीद एक बार फिर गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरखास्त जमानत खारिज कर दी। शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मेट्रो स्टेशन पर जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद ने कहा कि अदालतों का जो भी फैसला हुआ कबूल करेंगे। जेल भी चला गया तब भी इलेक्शन जीतेंगे। हौसला बुलंद है, हारता वो है जो हौसला हारता है। मरियम नवाज ने कहा कि 8 फरवरी को लाहौर में शेर धाड़ेगा। घुसपैठियों ने लाहौर को लावारिस छोड़ दिया था, हम घुसपैठियों को लाहौर से उठाकर बाहर फेंकेंगे। नवाज शरीफ बनाता है, बाकी उजाड़ देते हैं। लाहौर में हर मकाम पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद कोई तरक्की नहीं हुई। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाओ और मुल्क को नवाज दो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज जो मुखालिफ के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते लगाते सियासत ज़ाती दुश्मनी तक पहुंच गई। तकसीम की सियासत का असर हर घर पर हो रहा है। जैसा माशी बहरान अब है कभी नहीं था। सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम जुड़ा है। हम पाकिस्तान को बचाएंगे। 8 फरवरी को एक नई सोच का इंतखाब करेंगे। लोग ही मेरी फ़ौज और मेरी ताकत हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरियत पर यकीन रखती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस में फर्द जुर्म आए। फर्द जुर्म से पहले बुशरा बीबी अदालत से चली गईं। वकीला ने कहा कि बुशरा बीबी तिबी वजूहात की बुनियाद पर चली गईं। अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करना गलत है। सिविल जज ने समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी रहनुमा और कारकुनान आपस के इख्तलाफात को इशू न बनाएं। 8 फरवरी को फतह आपकी होगी, आप मुत्तहिद रहें। ज़ाती इख्तलाफात और तजादात को हवा ना दी जाए। मुशावरत मुकम्मल करके कल रात तक उम्मीदवारों की लिस्टें फाइनल कर लेंगे। शेख रशीद के साथ हमारा इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं था, उनके साथ हमारा इत्तेहाद पार्लियामेंट तक था। आसफा भुट्टो ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने अवाम दोस्त मंशूर दिया। गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। दूसरे लोग कुर्सी के लालच में सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो को मौका दें ताकि वो अवाम के हुकूक के लिए लड़ सकें। आसफा भुट्टो की कराची मलगीर में इंतखाबी रैली, कारकुनान से खिताब। साबिक चेयरमैन पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर और मियांवाली से साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद किए गए थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। मेंबर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकील के दरमियान तल्ख कलामी। पीटीआई वकील ने कहा बल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर अच्छी रवायत कायम नहीं की जा रही। आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने कहा कि बल्ला हमने नहीं छीना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तनकीद होनी चाहिए, गाली नहीं। जेल में जो हुआ इस पर हम खामोश रहे। जैसे जवाब दे ने जेल में किया ऐसा हमने पहले नहीं देखा। हम बहुत कुछ कर सकते थे। मुल्क की 2 बड़ी वकीला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट के दिफा में आ गईं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा इदारों और जजेस पर तनकीद की रविश को रोकना होगा। किसी ने फैसलों पर कोई कानूनी तनकीद नहीं की। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने वाली ताकतों ने ही उन्हें वापस भेजा। वकीला ऐसी बात ना करें जिससे जजेस की तौहीन हो। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा एक बार फिर आमने सामने। लतीफ़ खोसा की साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर देंगे। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। नवाज शरीफ का महंगाई से निजात का मंसूबा तैयार। तवानाई बहरान का खात्मा, बिजली और गैस की कीमतों में कमी का प्लान शामिल। टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, सनअत और IT की तरक्की के लिए मराहत पर मबनी पैकेज तैयार। रोज़गार की फराहमी और नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी निकात मुरतब। मुआशी टीम ने शरह सूद में कमी, सनअतों और बरामदी शोबे के लिए इस्लाहात के उसूल तैयार कर लिए।
बिजली की कीमत में ₹5.62 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। नेपरा 31 जनवरी को दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 1 लीटर पेट्रोल ₹8 सस्ता। नई कीमत ₹259.34 हो गई। हाई स्पीड डीजल कीमत ₹279.21 फी लीटर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता ₹280.10 का हो गया। अगर मैं कहता मैंने तो SIUT का मुफ्त डायलिसिस का निजाम शुरू करवाया लड़का, तो बीबी कहती कि मेरा खंबर शिदात कोट को आप भूल चुके हो। बिलावल भुट्टो वालिदा का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। कहा कि अगर मैं बीबी बेनज़ीर को कहता कि लाड़काना में दिल का अस्पताल बनाया है तो वो कहती कि दूसरे इलाकों का क्या कसूर है। अगर हम कहते हैं कि बस सर्विस शुरू करने की कोशिश की है तो बीबी कहती कि ये सर्विस बलूचिस्तान से शुरू करके सक्कर तक क्यों नहीं शुरू की। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान तब्दील न करने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ROs इस मरहले पर निशान तब्दील करने से इज्तनाब करें। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन ना हो सके। तब्दीली लाजमी हो तो इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लें। सिंध के बड़े शहरों और देही इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर का IG और DG रेंजर्स को अमन अमान की सूरत हाल पर ख़त। कहा कि इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले और अगवा के वाक़यात की भी रिपोर्ट्स हैं। जराइम के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ फौरी इक़दामात की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि इस केस में भी इशू है कि उम्मीदवार इश्तिहारी है, क्या मफरूर या इश्तिहारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में शेख रशीद के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। शहरियार आफरीदी, कामरान बंगश और आफ्ताब आलम की इंतखाबी निशान तब्दील करने से मुताल्लिक अपीलें खारिज। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि नून लीग को मैदान में उतरने के लिए बल्ला छिन जाने का इंतजार था। PTI को बल्ले का निशान नहीं मिला तो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे तो सब नताइज कबूल करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बना जरूर है, लेकिन उम्मीदवार कहाँ हैं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। कराची में हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है। जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं, वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सूबाई नशिस्त के उम्मीदवार इरफान जदून पर सवाबी में मुबैना हमला। PTI उम्मीदवार ने दावा किया है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। वाक़े में वो महफूज रहे। NA-32 पेशावर में PTI का उम्मीदवार फाइनल ना हो सका। PTI के 6 से ज़ायद उम्मीदवार एक ही हल्के में मद्दे मुकाबिल। मुकर्ररा वक्त पर किसी भी उम्मीदवार ने कागजात वापस नहीं। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन पंजाब असम्बली गुलाम अली असगर लाहड़ी के घर में तोड़फोड़ में उनका मुलाजिम मुलव्वस निकला। शाहपुर में घर में तोड़फोड़ की वीडियो सामने आ गई। साबिक MPA ने घर पर छापे और तोड़फोड़ का इल्ज़ाम मुबैना तौर पर इदारों पर लगाया था। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मज़ीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। अब तक कराची पहुंचने वाले 17 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आ चुके। NCOC के मुताबिक मुल्क में अब तक नए वेरिएंट के 15 केसेस की तस्दीक हो चुकी है।
में खुले मैनहोल में गिरकर 2 अफराद जाँ बहक। दोनों को जख्मी हालत में निकाला गया था लेकिन जाबर ना हो सके। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खाकरोब थे। वाक़या गुलिस्तान जौहर में पेश आया। कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। गोजरा के करीब कपलिंग टूटने से ट्रेन की 2 बोगियां उलट गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक हादसा इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से पेश आया। PS1 जैकबाबाद से शेर मोहम्मद मुगैरी अमीर तरीन उम्मीदवार। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के असासों की मालियत 5.25 अरब रुपए, 4 अरब रुपए से ज़ायद की असासें बैरून मुल्क हैं। इलेक्शन में सिर्फ 23 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मोटरसाइकिल लाइसेंस की सालाना फीस 500 रुपये मुकर्रर। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई। कार और जीप के लाइसेंस की फीस 1800 रुपये सालाना वसूल की जाएगी। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका जंगी मशक़ें। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। फोर्सेस ओकाड़ा, गैरजन और खैरपुर टामिया वाली में मशक़ें करेंगी। बिजली की बंदिश के बायस कारोबार मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान 7वें नंबर पर। बरतानवी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर साल 264 बार बिजली की तवील बंदिश के वाक़यात पेश आए। बैरक गोल्ड के सदर और CEO मार्क ब्रेस्टो ने कहा कि रेकोडेक्स से हर साल 5000 औंस सोना और 2000 किलो तांबा निकलेगा। सालाना 10,000 तक नौकरियां मिलेंगी। रेकोडेक मंसूबा 50 से 100 साल तक चलेगा। $100 अरब सरमायाकारी की जाएगी। प्रज्ञान पावर पॉलिटिक्स में तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ हम न्यूज़ पर। वादी लीपा के जंगलात में 3 दिन से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। कीमती दरख्त जलकर राख हो गए। पाक फौज, महकमा जंगलात, पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। अमरीका की शिमाली रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। वाशिंगटन में बर्फबारी, व्हाइट हाउस का लॉन भी सफ़ेद हो गया। रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। मुल्क भर में 3 दिन में 20,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। समुंदरी तूफान ने अफ्रीकी मुल्क मोरिताना में तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पोर्ट पर गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं।